हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एनसीईआरटी। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस चैनल पर हम क्लास 6 to 10th मैथ एंड साइंस एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। तो बिना कुछ सोचे समझे हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, ये है हमारे पास क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। मान लीजिए आपको कोई चीज़ नापनी नहीं आती है, कोई भी चीज़ आपको माप करना नहीं आता है, मेज़र करना नहीं आता है और आप उसका मेज़र कर लेते हैं, तो एक रॉन्ग मेजरमेंट हो गया। तो यही कहना चाहता है कि एक गलत मापन करना, मतलब एक गलत मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इससे बेटर है कि आप मेजरमेंट ना करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं आपको किसी की लेंथ मेज़र करनी है और उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और आपके पास कोई डिवाइस नहीं है मेज़र करने के लिए, तो आप उसकी लेंथ अनुमान लगा लें उसकी, हाँ भी उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है। तो बट वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट। ओके, तो आगे देखिए क्या है इसमें। देखो क्या है, ये लिखा हुआ है लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबन लिव्स इन शिलोंग। लैम्बो और उसकी सिस्टर शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे कम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वो स्कूल से वापस आते हैं। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेन दैट ही वॉज फीलिंग फेवरिश। उसके पेरेंट्स थोड़ा काम से बाहर गए हुए थे, तो लैम्बो ने ऐसा कंप्लेंट किया कि उसको थोड़ा सा फीवर आ रखा है। फीवन टच हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग फीवर। फीवर ने उसके फोरहेड को टच किया और ऐसा उसने फील किया कि उसको थोड़ा सा बुखार है। तो टू कन्फर्म द शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमीरा से उसने थर्मोमीटर निकाला और उसने क्या किया, उसको थर्मोमीटर दे दिया। शी वॉश्ड इट टिप विद सॉप एंड वाटर। उसने थर्मोमीटर को पहले सॉप और वाटर से क्या किया, वॉश किया एंड मेजर द लैम्बोक टेम्परेचर। और लैम्बोक्स के टेम्परेचर को उसने क्या किया, मेजर किया। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। ठीक है और उसने ये फाइंड किया कि उसका टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। शी वॉश द थर्मोमीटर टिप अगेन। उसने दोबारा से थर्मोमीटर के टिप को क्या किया, वॉश किया, ड्राई किया एंड पुट इट बैक और दोबारा से वहीं पे रख दिया। शी देन आस्क्ड लैम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद उसने लैम्बोक से कहा कि लैम्बोक को उसका यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए कहा, लंच खाने के लिए कहा और कहा कि आप रेस्ट करने बैठ जाइए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। कहते मान लो किसी पर्सन को फीवर हो रखा है, तो आप सिर्फ टच करके बता सकते हैं कि उसको फीवर है, मतलब फीवर है टच करके तो बता दे, बट कितना फीवर है ये आप टच करके नहीं बता सकते कि उसको कितना फीवर है। सॉरी, 104 है, ये 105 है। सो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हॉट और कोल्ड। ठीक है, सो वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज़ आर हॉटर देन अदर्स। हमें पता ही है कि कुछ बॉडीज़ जो होती हैं ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। For example, summers, the tap water may be hotter than cold water from the matka or a refrigerator. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि समर्स के टाइम में क्या होता है, जो टैप वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कंपेरिजन वाटर इन द मटका में जो पानी है वो ठंडा होता है एज़ कंपेरिजन टैप वाटर। रेफ्रिजरेटर में पानी रखा है वो भी ठंडा होता है एज़ कंपेरिजन टैप वाटर। सो वी कैन रियलाइज दिस बाय मियरली टचिंग द टू सैम्पल्स ऑफ वाटर, बट कैन वी ऑलवेज रिले अपॉन आवर सेंस टच। तो हम जो हैं कि पानी ठंडा है पानी गर्म है टच करके पता लगा सकते हैं, बट ये कह रहा है कि कैन वी ऑलवेज रिले अपॉन आवर सेंस, के हमेशा हम टच करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी की है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। कहते टेक 3 लार्ज कंटेनर। ठीक है, 3 लार्ज कंटेनर लेने हैं, उनके नाम दे रखे हैं A, B एंड C। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये A कंटेनर है, B कंटेनर है और ये C कंटेनर है। ओके, उसके बाद कहता है कि पॉर वार्म वाटर इन कंटेनर ए। ध्यान रखना है कंटेनर ए में गर्म पानी है, टैप वाटर है कंटेनर बी में और आइस का कोल्ड वाटर है कंटेनर सी में। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। कहता है फर्स्टली प्रिडिक्ट में हम क्या करते हैं कि डिप योर हैंड इन ए, अपना हाथ को अपने ए में डिप करना है
सॉरी, डिप योर राइट हैंड इन ए, मतलब गर्म पानी, राइट हैंड आपको अपने गर्म पानी में डालना है, ए में जो फिल है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड आपको सी में डालना है जो कि कोल्ड पानी है, ठंडा पानी है। एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 minutes। टेक आउट योर हैंड फ्रॉम द कंटेनर ए। कहते हैं दोनों, अब आप क्या करना है कि ए से अपने हाथ अपने टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम द कंटेनर ए एंड सी, ए सी कंटेनर से अपने हाथ को बाहर निकालिए एंड प्लेस बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन द बी, और दोनों हाथों को आपने क्या करना है, बी कंटेनर में डिप कर देना है जिसके अंदर नॉर्मल वाटर था, टैप वाटर था। ओके, राइट डाउन योर प्रेडिक्शन। अब आपको प्रेडिक्शन लिखनी है, व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। कहते जो राइट हैंड है ठीक है, और जब मैं उसको बी में डिप करती हूँ तो क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ए में जो वाटर था, राइट हैंड हमारा ए कंटेनर में था जिसके अंदर गर्म पानी था, और जैसे ही मैं उसको बी में डालूंगी, नॉर्मल वाटर में डालूंगी, तो मुझे थोड़ा ठंडा फील होगा। एंड व्हाट विल माय लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग बी। देखो सी जो लेफ्ट हैंड था वो हमारा सी कंटेनर में था, सी कंटेनर में आइस वाटर था, ठीक है, तो बी में जाके आपको थोड़ा सा झंझनाहट सा गर्म सा महसूस होगा। सो नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। आपको ये कंडक्ट करना है और बताना है कि आपने क्या फील किया। कंपेयर whether your observation matched with your prediction. Did your right hand feel that water in the container B is cool? राइट हैंड गर्म पानी में था, ठीक है, जब बी में डालेंगे तो आपको ठंडा फील होगा। वाइल योर लेफ्ट हैंड फेल डैट सेम वाटर इज वार्म, और लेफ्ट हैंड आपका ठंडे पानी में था, जब आप उसको बी नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो आपको गर्म फील होगा। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। कहता है आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आता है। वी कैन नॉट ऑलवेज रियली अपॉन आवर सेंस टू टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। कहते हैं कि इससे हमें ये समझ में आता है कि हम सिर्फ टच करके अपने सेंस से यह नहीं पता लगा सकते कि कौन सी बॉडी कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। सो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे टेम्परेचर। देखो बॉडी कितनी ठंडी है या गर्म है, इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है, हम उन्हीं इक्विपमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, हाउ मच इट हॉट, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करना वो उसका टेम्परेचर होता है। अ हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर, कोई भी गर्म बॉडी है उसका टेम्परेचर हायर होगा देन द कोल्डर बॉडी। एंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपेरिजन टू द अनदर बॉडी। देखो आपके पास टू बॉडीज़ हैं, मान लीजिए आपके पास टू बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास बॉडी ए है, ये मान लीजिए आपके पास बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी ए आपके पास हॉटर है, बॉडी बी आपके पास कोल्डर है। अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोमीटर है, आपको पता लग जाए कितना गर्म है ये कितना गर्म है, नाउ यू कैन कंपेयर इट, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये लिखा है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़। जो डिफरेंस होता है दो बॉडी के बीच के टेम्परेचर का, वो हमें बताता है कि बॉडी हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपेरिजन टू द अनदर बॉडी, कि कोई बॉडी दूसरी बॉडी से कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है। द डिवाइस मेजर टेम्परेचर, एक डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करता है, डेट इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द थर्मोमीटर। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर? टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ मैनी टाइप्स यू कैन से डैट हाउ मैनी kinds of thermometer. There are two types of thermometer. First is clinical thermometer, second is laboratory thermometer. Okay, clinical thermometer are used to measure the human body. Clinical जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, जो क्लिनिक में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं जिनका यूज़ हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पसेस, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ तो अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। सो हम यहाँ पे थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट द थर्मोमीटर एंड हाउ टू यूज़ दैम टू मेज़र द टेम्परेचर। और हम ये भी सीखेंगे कि इनका यूज़ टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कैसे किया जाता है। तो हमारे पास है मेजरिंग टेम्परेचर, हमारे पास है क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो
Clinical thermometer. You might be familiar with a thermometer like that show in figure 7.2. तो बच्चों आजकल ये आपने घरों में देखा ही होगा, मोस्टली हम घर में रख लेते हैं, इसको हम डिजिटल थर्मोमीटर बोलते हैं, विच इज़ यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, बट इट इज़ डिजिटल. ओके, सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर डिजिटली. These are also known as digital clinical thermometer and run on batteries, जो कि बैटरीज से ही काम करती हैं. And these measure temperature when the thermometer is placed in contact with the person body. ये टेम्परेचर को कब मेज़र करती हैं? जब हम थर्मोमीटर को अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं. फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज द स्केल. देखो, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जनरली कौन कौन से स्केल यूज़ किए जाते हैं? सेल्सियस स्केल. एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल. कौन सा स्केल बोलते हैं? सेल्सियस. ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. ओके, डिग्री सेल्सियस कुछ इस प्रकार से हमने लिखा होता है, डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड इज नोटेड बाय दिस. इससे पहले जो था अर्लियर मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास एक ग्लास का थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी फिल होता है, तो उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर. ओके, बट मर्क्यूरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ द थर्मोमीटर ब्रेक एक्सीडेंटली. देखो, ये थर्मोमीटर जो हुआ करता था ना, ये ग्लास का बना होता था. इसका बना होता था ग्लास का, मतलब कि कांच का बना होता था. ठीक है, और इसके अंदर मर्क्यूरी एक एलिमेंट होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी हमारा मेल्ट रहता है. ओके, सो लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो मर्क्यूरी इसके अंदर फिल हुआ करता था. अब मर्क्यूरी जो होता है बहुत ही टॉक्सिक होता है. बाई चांस अगर ये ब्रेक हो जाए तो मर्क्यूरी इतना टॉक्सिक होता है कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. नॉट फॉर ओनली आवर हेल्थ, एयर के लिए, सॉइल के लिए भी वो ज़्यादा हानिकारक है. तो डिजिटल थर्मोमीटर पोज नो सच रिस्क. डिजिटल थर्मोमीटर में कोई भी रिस्क नहीं है. ऑल्सो द नंबर इन दिस डिस्प्ले ईजियर टू रीड. डिजिटल थर्मोमीटर में जो नंबर प्ले होते हैं वो डेट्स ईजी टू रीड करना उनको ईजी होता है, बट इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे मर्क्यूरी हमारा स्टॉप हो रखा है. देयरफॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर आर बीइंग रिप्लेस. टेम्परेचर इन द डिजिटल थर्मोमीटर इज़ डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर. उसमें हीट सेंसर लगा होता है जिसकी हेल्प से हम डिजिटल थर्मोमीटर की जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को मेज़र करने में हेल्प करता है. ओके, तो आगे देखिए कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर वर यूज. कोविड-19 में जब पेंडेमिक आया था तो कुछ स्पेशल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता था विच कुड मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो कि एक डिस्टेंस मेंटेन करने पर भी लोगों के टेम्परेचर को मेज़र कर लेता था. व्हाट वर दोस, वो क्या थे? दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर. उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर. आर कॉल्ड इंफ्रारेड इन थर्मोमीटर, जिसको हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी बोलते हैं. सच थर्मोमीटर कैन मेज़र टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेपरेटिंग डिसीज. ये जो थर्मोमीटर हुआ करते थे ये बॉडी को टच किए बिना ही टेम्परेचर को मेज़र कर लेते थे, जिसके कारण जो सी डिसीज़ जो फैली हुई थी वो डिसीज़ फैलने का रिस्क कम हो जाता था. ओके, सो आगे देखिए, लेट अस नाउ वी यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर टू मेज़र द बॉडी temperature. You may measure your own temperature as well as temperature of some your friends. आप अपना और अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं. Talk to your friend to find out who would be willing to get their body temperature measured by you. तो हमने देखो डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करके कैसे हम बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में है. फर्स्ट क्या है? वॉश योर हैंड्स एंड टेप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर. समझ में आ गया होगा. रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन. सबसे पहले क्या करना है? अपने हैंड्स को वॉश करना है. जो डिजिटल थर्मोमीटर की टिप होता है उसको वॉश करना है. उसके बाद उसको रीसेट करना है. प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ. थर्मोमीटर को टंग के नीचे, टंग होती है उसके नीचे पे उसको प्लेस करना है और माउथ को क्लोज करना है.
वेट टिल थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेज अ लाइट, और तब तक उसको रखना है जब तक थर्मोमीटर में से बीपिंग का साउंड आता है वो ना आ जाए या फिर उसमें कोई लाइट फ्लैश ना हो जाए। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन डिजिटल डिस्प्ले। जैसे ही फ्लैश ऑन हो जाए या फिर बीपिंग की साउंड हो जाए, आपने क्या करना है, उसे माउथ से बाहर निकालना है और उसमें डिस्प्ले में जो भी रीडिंग आ रखी है उसको आपको रीड करना है। एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन द टेबल 7.1। एक 7.1 आपको पास टेबल दे रखा है, उसके अंदर आपको रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर को। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। आपने टिप को क्या करना है, सोप वाटर से उसे दोबारा से क्लीन करना है, उसे सुखाना है। एंड रिपीट द अबव स्टेप फॉर मेजरिंग दिस टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड। और सेम प्रोसेस आपको अपने दूसरे फ्रेंड के साथ, अपने साथ तीसरे फ्रेंड के साथ आपको इसको रिपीट करना है और अपनी ये टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, तो वो जो प्रिकॉशंस क्या हैं ये भी देख लेते हैं। Precautions to be taken while using a digital thermometer to be used after reading the instruction manual of the thermometer। कहते हैं उसको तभी यूज़ करना है, सबसे पहले आपको उसका इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। टिप द थर्मोमीटर टू बी वॉश विथ सॉप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, आपने थर्मोमीटर के टिप को अच्छी तरीके से वाटर या सॉप के साथ वॉश करना है, बिफोर और आफ्टर यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। जब आप वॉश करें ध्यान रखना है कि जो वाटर है उसके डिस्प्ले पे नहीं पड़ना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। ठीक है, और थर्मोमीटर को टिप से होल्ड नहीं करना, टिप से नहीं पकड़ना, कहने का ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज़ टेकन। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी हेल्दी बॉडी का वो होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट नॉर्मल टेम्परेचर एवरी पर्सन वॉज 37.0 डिग्री सेल्सियस। जब आप ये एक्टिविटी करें तो आपको ये फाइंड करना है कि आपने देखा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37.0 डिग्री सेल्सियस है, और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर, क्या टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा या कम है, ये भी आपने नोटिस किया या नहीं किया। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। कहते जो टेम्परेचर होता है किसी पर्सन का वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता, अगर होता तो बुखार हो गया। तो व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन ऑफ ए हेल्दी पीपल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पर्सन का अगर एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री है तो वो हेल्दी पर्सन है। और परफेक्टली हेल्दी पर्सन मे देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द 37 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट, कहते जो टेम्परेचर होता है हर पर्सन का 37 नहीं होता। तो व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। कहने का मतलब क्या है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी एवरेज बॉडी टेम्परेचर का ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, a perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37। कहते हैं जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल से स्लाइटली डिफरेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर सच एज एज, टाइम ऑफ द डे, एक्टिविटी लेवल। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है हर पर्सन का इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो डिपेंड करता है उसके एज पे, उनके फैक्टर पे, उनकी डे एक्टिविटी पर, इन सब चीज़ों पे भी टेम्परेचर हमारा डिपेंड करता है। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ऑन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ऑन डिफरेंट डे। कहते हैं कि आप अपना टेम्परेचर है डे में अलग अलग टाइम पर मेज़र करके देख सकते हैं, तो स्लाइटली थोड़ा सा कम ज़्यादा आ जाएगा। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग इन योर नोटबुक। जो थर्मोमीटर की रीडिंग है आप नोटबुक में नोट करते रहें। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ़ देयर एनी वेरिएशन। उसके बाद एक मंथ के बाद आपको ये देखना है कि कोई वेरिएशन आया है। इफ़ येस ट्राई टू थिंक वट माइट बी द रीज़न फॉर डैट। अगर ऐसा है तो रीज़न क्या है, टेम्परेचर लो हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलोंग 35 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं जो ह्यूमन बींग का जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो नहीं जा सकता, और अबव 42 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल पर्सन का। ओके, फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन ऑल पीपल द डिजिटल थर्मोमीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस इन द आर्म पिट। कहते हैं कि छोटे बच्चे या बड़े लोगों का जो हम जब टेम्परेचर मेज़र करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर का, तो हम उसे आर्म पिट मतलब बगल के नीचे रख सकते हैं।
द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज़ अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। जो टेम्परेचर मेज़र होता है इस वे में वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस कम आता है देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, जब हम उसे आर्म पिट में मेज़र करते हैं। ओके, तो बच्चा आज तो हमने ये सेल्सियस डिग्री के बारे में पढ़ा। कल हम एक फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब कि हमने आज जो स्केल पढ़ा वो सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ा था। कल हम फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय।